क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल नॉइज़ कैसे हमारी ज़िंदगी को भर देता है? सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी। हमारे दिमाग कभी चुप ही नहीं होते। सोचना, चिंता करना, प्लान बनाना, कंपेयर करना। पर सच ये है, ओवरथिंकिंग वाला माइंड बिल्कुल गंदा पानी जैसे होता है। उसमें कुछ भी क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं होता। सिर्फ तभी जब पानी शांत हो जाता है, तब सच दिखाई देता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने एक शांत दिमाग की ताकत को जाना और कैसे उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से शांत शहर में पहाड़ों के पास एक आदमी रहता था, मोहित। मोहित अपनी फर्नीचर शॉप के लिए जाना जाता था, पर अंदर ही अंदर वो हमेशा रेस्टलेस रहता था। एक दिन शॉप के पीछे जाकर वो चुपचाप बैठ गया और धीरे से बोला, मेरी जिंदगी ऐसा क्यों लगता है जैसे कंट्रोल से बाहर जा रही हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी आए, मिस्टर रोशन। वो अक्सर चाय पीने आते थे। मोहित के उदास चेहरे देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या परेशान कर रहा है मेरे दोस्त? मोहित ने गहरी सांस ली और बोला, सर मेरा दिमाग रुकता ही नहीं। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, पर जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही सब बिगड़ता जाता है। मिस्टर रोशन मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगली सुबह मोहित उनके साथ गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर गया। वहां एक छोटा सा तालाब था, पेड़ों से घिरा हुआ। पानी बिल्कुल शांत था, आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मिस्टर रोशन ने एक लकड़ी उठाई और पानी को हिला दिया। रिफ्लेक्शन गायब हो गया, सिर्फ लहरें और गंदगी दिखाई दी। उन्होंने मोहित से कहा, ये तालाब तुम्हारा दिमाग है। जब शांत होता है जिंदगी क्लियरली दिखती है, पर जब थॉट्स का शोर होता है सिर्फ कंफ्यूजन ही नजर आता है। मोहित चुपचाप देख रहा था। जैसे जैसे लहरें शांत हुई, पानी फिर से साफ हो गया। उस खामोशी में मोहित के अंदर कुछ बदल गया। उस दिन के बाद मोहित रोज सुबह उस तालाब के पास जाने लगा। चुपचाप बैठता, गहरी सांस लेता, बस पानी को देखता। शुरू में मुश्किल था, दिमाग काम, पैसा, फ्यूचर सब सोचता रहता। पर मिस्टर रोशन की बात याद आती, अपने थॉट से लड़ो मत, उन्हें बादलों की तरह आने जाने दो। धीरे धीरे मोहित को छोटे चेंजेस दिखने लगे। सुबह शांत हो गई, बातें नरमी से होने लगी और चेहरे पर मुस्कान रहने लगी। प्रॉब्लम्स आई, पर अब वो पैनिक नहीं करता था। कुछ महीनों बाद मोहित की शॉप में आग लग गई। सबको लगा वो टूट जाएगा, पर जब लोग आए तो देखा मोहित शांत बाहर बैठा था, आग को देख रहा था। उसके दोस्त ने चिल्लाकर कहा, तुम इतने शांत कैसे हो? सब कुछ खो दिया तुमने। मोहित ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने लकड़ी और कील खोई है, अपने सुकून को नहीं। शॉप दोबारा बन जाएगी, पर अगर दिमाग हार गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। उस रात लोगों ने एक अलग ही ताकत देखी, बॉडी की नहीं, दिमाग की ताकत। आने वाले महीनों में मोहित ने अपनी शॉप फिर से बनाई, और भी बेहतर। वो पेशेंट से काम करता, लोगों से प्यार से बात करता और जल्दी ही सिर्फ फर्नीचर के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए भी जाना जाने लगा। लोग पूछते, तुम हर सिचुएशन में शांत कैसे रहते हो? मोहित उन्हें वही तालाब पर ले जाता और कहता, जब दिमाग शांत होता है तो इन सब परेशानियों के बीच भी सोल्यूशन दिख जाता है। तो याद रखो, तुम्हारे थॉट्स लहरों जैसे हैं और जिंदगी बार बार तुम्हारे तालाब में पत्थर फेंकती रहेगी, पर अगर तुम शांत रहे तो तुम्हारे रिफ्लेक्शन, तुम्हारा सच हमेशा वापस आ जाएगा। शांत माइंड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो प्रॉब्लम्स में डूबता नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए,
सुकून पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस थोड़ी खामोशी चाहिए उसे आजाद करने के लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक शांत कहानी एक नॉइजी जिंदगी बदल सकती है।